हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है बच्चों हमारे एग्जाम पर प्लेटफॉर्म पे। मेरे दोस्त जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओगे सर की वॉइस एकदम क्लियर कट आ रखी है। बच्चों वॉइस में कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या अगर आपको है तो आप लोग बता सकते सर। तो फाइनली आप लोगों का जो बैच है सर आप लोग करने वाले हैं। और आप लोगों ने मुझे पता है कि बच्चों नेवी एसएसआर एमआर के लिए आप लोग आ चुके हो। तो भैया मैं पढ़ाने वाला बच्चों आपको इंग्लिश। आपको पता ही होगा भैया शिवम सर कैसा इंग्लिश पढ़ाते हैं, जो भी बच्चे नए हैं तो उनको बताने की जरूरत है। तो जब महासागर बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों। तो आपको पहले बताना चाहूँगा सर, एमआर में आपकी इंग्लिश नहीं आती है, आपने ये बैच परचेस किया होगा। तो आज अपन लोग बच्चों क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, अपना सिलेबस। क्योंकि बच्चों तो मैं ये मानता हूँ कि कोई भी चीज़ को करने से पहले आप लोग उसके बारे में जान तो लो कि यार वो चीज़ है क्या, उसमें क्या क्या पढ़ना है क्या क्या छोड़ना है, बहुत मैटर करता है। तो बच्चों उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सर इसको डिस्कशन करूंगा सर कि नेवी एसएसआर एमआर में बच्चों कैसा क्या पैटर्न रहता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हर हर महादेव बच्चा, जय हिंद, राधे राधे सभी को, हर हर महादेव। ठीक है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, कितनी नेगेटिव मार्किंग रहती है, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने पड़ता है, सब कुछ हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, और सर देखो किसमें आएगी किसमें नहीं आएगी बच्चों। तो महादेव जी का नाम लेते हैं और मैं आपको बच्चों हर चीज कराता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। ठीक है सर, चलो अब आप लोग को मैं बता आज डिस्कस। देखो हमारे एमआर में तो सर इंग्लिश आती ही नहीं बच्चों, आपको पता है। तो जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ नेवी एसएसआर के लिए। ठीक है सर, नेवी एसएसआर। तो अपन लोग क्या बात करेंगे सर, यहाँ पर नेवी एसएसआर की बात कर लेंगे बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो नेवी एस आर। ठीक है, सिलेबस नेवी एसएसआर बच्चों सिलेबस क्या है। तो देखो मेरे दोस्तों आराम से पहले समझोगे हर चीज, क्योंकि सर देखो आज मैं आपको पूरा इससे डिटेल से बात करेंगे बच्चों, और कल से हमारी कहीं ना कहीं क्लास को स्टार्ट करेंगे हम लोग। थोड़ा सा आराम से पेशेंस बना के रखना सर। ठीक है सर, क्लास कैसे स्टार्ट हो सब कुछ बताएंगे, टाइम टेबल क्या रहेगा सब कुछ बच्चों। ठीक है, तो प्लीज कुछ भी मत बोलना यार, आराम से। ठीक है, तो नेवी एसएसआर का हम लोग क्या करेंगे सर, आपको सिलेबस बता रहा हूँ बच्चों यहाँ पर बच्चों। ठीक है, सिलेबस देखो आपका, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ देखो आपके यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बच्चों, देखो क्या क्या सिलेबस आता है पहले ये हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट से। देखो आपका मेरे दोस्त यहाँ पर आता है, देखो मैथ आता है आपका सर। अगर मैं बात करता हूँ आपका देखो मैथ आता है सर, साइंस आता है, इंग्लिश आता है और जी के जीएस आता है बच्चों। ठीक है, मैथ आता है बच्चों, आपको पता है सर आपका क्या आता है बच्चों, साइंस आता है। और यहाँ पर बच्चों आपका देखो इंग्लिश आता है मेरे दोस्तों, इंग्लिश आपके शिवम सर पढ़ाने वाले हैं आपको। और यहाँ पर बच्चों अगर मैं आगे बात करूँ तो आपका क्या आता है बच्चों, मतलब जी के जीएस, जी के जीएस। अब सर इसका देखो वेटेज कितना क्या रहता है ये हम लोग बात कर लेते हैं सब कुछ। देखो आपका बच्चों देखो मैथ की अगर बात करता हूँ तो आपका देखो मैथ भैया 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 ही मार्क्स के होते हैं, आपको लोग ध्यान रखना सर। ठीक है, मतलब आपका सर यहाँ पर 25 क्वेश्चन और आपके बच्चों कितने मार्क्स के, 25 ही मार्क्स के होते बच्चों ये। ठीक है, ऐसे अगर मैं साइंस की बात करता हूँ तो बच्चों साइंस में हमारे क्या हो जाएंगे सर, आपको 25 क्वेश्चन भैया 25 ही मार्क्स के हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर भी। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ बच्चों तो आपका, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश आपके सेम सर पढ़ाते हैं जो सर आपके 25 क्वेश्चन और मेरे दोस्तों 25 मार्क्स। अच्छा खासा मतलब इंग्लिश का अपना वेटेज है सर, इंग्लिश का अपना अच्छा खासा वेटेज है सर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपके जी के जीएस की बात कर लेता हूँ तो बच्चों ये भी आपका इसमें क्या आता है मेरे दोस्तों 25 क्वेश्चन और आपके बच्चों 25 ही मार्क्स के रहेंगे, यहाँ पर भी 25 मार्क्स करेंगे। तो इस तरीके से अगर मैं आपको बताना चाहूँ हर एक क्वेश्चन बच्चों एक एक मार्क्स का ही रहता है सर, हर क्वेश्चन एक मार्क्स का रहता है। तो इस तरीके से अगर हम जोड़ेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे कितने आ जाएंगे बच्चों, 100 भैया, 100 क्वेश्चन होंगे। और टोटल नंबर ऑफ बच्चों आपके जो मार्क्स होंगे बच्चों आपके कितने हो जाएंगे बच्चों, 100 मार्क्स का होगा बच्चों पेपर आपका।
ये आपको यहाँ तक पता चल गया? यहाँ तक आप लोग बताना सर कमेंट करके, आपको कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक है तो आप लोग बता सकते हो सर यहाँ तक, ठीक है। पहली बात, मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे बच्चों यहाँ पर। अब सर देखो यहाँ तक ये तो हमें हो चुका, अब सर इन पूरे पैटर्न को करने के लिए आपको समय कितना दिया जाएगा? तो मेरे दोस्तों हमें इस पूरे को, मतलब मैथ, इंग्लिश, साइंस, जीके, जीएस को टोटल 100 क्वेश्चनों को बच्चों करने के लिए आपको जो टाइमिंग दे रखा है वो बच्चों आपको 1 घंटा, मतलब 60 मिनट। 60 मिनट की बात करेगा सर आपको यहाँ पर सर, ठीक है। 60 मिनट सर, ठीक है, आपको क्या देगा बच्चों? 60 मिनट की बात कर लेगा यहाँ पर सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। और यहाँ पर जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी बच्चों, आपकी नेगेटिव मार्क होंगी, तो हम लोग बच्चों यहाँ से बात करेंगे सर अपने नेगेटिव मार्किंग की। सर नेगेटिव मार्किंग की बात होगी तो बच्चों ये हमारी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पर। 0.25 मतलब आपका जब 4 सर आपके गलत हो जाएंगे तो आपका, मतलब जब आपके सर, तो 0.25 आपका ये क्या हो जाएगा बच्चों? नंबर कट जाएगा सर, जो भी आपके सही होंगे। तो आपको यहाँ तक बताओ, देखो कोई दिक्कत? आपको पूरा पैटर्न समझ में आ चुका है सर इंग्लिश का? तो सर अब मैं इसमें से आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ? मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सर इंग्लिश। देखो सारे टीचर देखो अपना अपना सिलेबस डिस्कस कर लेंगे भैया मैथ, तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सर इसमें से इंग्लिश। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बच्चों अपने इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं बच्चों, तो अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 60 मिनट होगी बच्चों। अगर आप लोग कोई क्वेश्चन को गलत करते तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कोई समस्या है तो बता दो सर। और मैं वादा करता हूँ बच्चों इंग्लिश आपका डर खत्म हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। ये मेरा आपसे वादा है कि इंग्लिश में आपका डर खत्म हो जाएगा सर। आ जाओ, अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों नेवी एसएसआर एमआर इंग्लिश का सिलेबस बच्चों, ठीक है। हम लोग किसकी बात करें बच्चों? अपने इंग्लिश के सिलेबस की बात करते हैं यहाँ पर सर, ठीक है। देखो इंग्लिश सिलेबस नेवी एसएसआर एमआर, इंग्लिश सिलेबस बच्चों नेवी एसएसआर के लिए बच्चों। किसके लिए बच्चों? ये हमारा है सर नेवी एसएसआर, ठीक है। जो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाला है ये यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे फटाफट से, ठीक है। और कितना कितना वेटेज होगा बच्चों ये भी मैं आपको बता दूंगा, अभी सब कुछ बताऊंगा बच्चों, ठीक है, पूरा का पूरा। क्योंकि देखो यार हमारे, आप लोग कहोगे कि सर जी बाद में मेरे से पूछो कि सर ये इस चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है क्या नहीं आता, सब कुछ बताऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ। तो जो पहला हमारा बच्चों यहाँ पर जो आपका आता है बच्चों, क्या आता है सर? पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं, आपका नाउन। नाउन से क्वेश्चन पूछ लेता है सर। दूसरा बच्चों आपका क्या पूछिएगा बच्चों? आपका प्रोनाउन सर, ठीक है। प्रोनाउन की बात कर लेगा सर। तीसरा हम लोग बात करें बच्चों आपका क्या बच्चों? तो डिटरमाइन बच्चों इसी का ही पार्ट है, प्रोनाउन डिटरमाइन बच्चों इसी का ही पार्ट है सर। देखो ये एडजेक्टिव की बात कर लेते फटाफट सर, ठीक है। थर्ड हम लोग बात करेंगे बच्चों, फोर्थ अपना क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर सर? आपका एडवर्ब, ठीक है। उसका होगी आपको वेटेज बताऊंगा बच्चों, इसका कितना क्या वेटेज आता है सर? 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के। एडवर्ब के बच्चों यहाँ पर हम लोग ले लेंगे सर अपना क्या सर? टेंस। टेंस के बाद आपका क्या आ जाएगा बच्चों? ये यहाँ पर बच्चों आपका आ जाएगा बच्चों यहाँ पर सर मॉडल। मॉडल्स की बात कर लेते हैं सर। उसके बाद आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा सर आपको वर्ब, वर्ब देखने को मिल जाएगा सर। अगर मैं आगे बात करता हूँ आपके यहाँ से सर, ठीक है, ये कितना क्या रहेगा? यहाँ से हम लोग बात कर ले बच्चों, ये वर्ब के बाद आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों यहाँ पर सर क्या? आपका वॉइस, जिसको हम लोग एक्टिव पैसिव बोलते हैं बच्चों, ठीक है, वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव सर। उसके बाद आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट बच्चों, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? नरेशन। नरेशन आ जाएगा सर आपका, ठीक है। नरेशन की बात कर ले बच्चों, ठीक है। इसके बाद आपका आर्टिकल सर। आर्टिकल मैंने करा दिया क्या? नहीं सर।
आप लोग यहाँ पर बात करें बच्चों क्या आपके आर्टिकल सर, और इसके बाद आपको बच्चों यहाँ से देखने को मिल जाएगा सर आर्टिकल और आपका प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन बनता है सर। और मैं अगर आपको एक और पॉइंट की बात करूँ, आपका क्या देखने को मिल जाएगा सर, आपकी कंजक्शन सर। आपको क्या देखने को मिल जाएगा सर, आपका कंजक्शन सर। ठीक है, इतना यहाँ तक बताना सर, कोई दिक्कत कोई समस्या बच्चों आपका बताना जल्दी से सर, कोई प्रॉब्लम है सर? नहीं सर, एकदम प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं सर। और इसके बाद तो देखो कभी कभी आपको पता है, आपका कंजक्शन हो गया बच्चों, आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशन हो गया सर, ये मेन टॉपिक है जो मैंने आपको बता दी सर। भैया आपको कभी क्वेश्चन टैग से भी सर दे देता है बच्चों, किससे? क्वेश्चन टैग से भी बात कर लेता है सर ये। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग ये तो बच्चों, क्योंकि देखो मैं आपको बताना चाहूंगा तो इंग्लिश हमारी 3 पार्ट में डिवाइड है सर। ये तो आपका सर ग्रामर पोर्शन हो गया बच्चों, ये पहला का सर, पहला कोर्स बच्चों आपका क्या होगा, ग्रामर पोर्शन। अभी बताऊंगा सर इनमें से कितने कितने मार्क्स की चीजें बनती हैं। दूसरा बच्चों अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा आपके सामने से दूसरी चीज की, क्या? देखो आपका आता है सर दूसरा पोर्शन क्या, वोकैब। क्योंकि सर इंग्लिश 3 पार्ट में डिवाइड है सर बच्चों। ठीक है, वोकैब सर, वोकैब में आपको क्या देखना बच्चों, यहाँ पर सर। ठीक है, वोकैबलरी आपकी, आपके बच्चों वोकैबलरी सर। वोकैबलरी से क्या क्या पूछता है ये हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट सर। देखो वोकैबलरी से पहले आपका पूछेगा बच्चों सिनोनियम सर। भैया सिनोनिम्स सर उसी जैसा मीनिंग की, पहले हम लोग बात करें बच्चों इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं बच्चों। ठीक है भैया, सिनोनिम्स की बात कर लेता सर ये। ठीक है, सिनोनिम्स की बात कर लेगा बच्चों यहाँ पर स्ट्रेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई नहीं सिनोनिम्स। और आपको बच्चों सिनोनिम्स और क्या पूछ लेगा बच्चों, एंटोनियम सर। सिनोनिम्स बच्चों ऐसे लिखो आप लोग। ठीक है, आपके एंटोनियम पूछ लेगा सर। और दूसरा में आपको बता वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बच्चों। ठीक है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लेगा। इसके बाद आपको बच्चों क्या पूछ लेगा बच्चों, ईडियम्स, ईडियम्स एंड फ्रेज। ठीक है, ईडीएम एंड फ्रेज की बात कर लेंगे यहाँ पर सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं बच्चों। ठीक है, अब देखो एक इसका पार्ट आता है कॉम्प्रहेंशन बच्चों। भैया आपका पैसेज, भैया कॉम्प्रहेंशन बच्चों। ठीक है, और एक थर्ड आपका पूछेगा बच्चों पैसेज। थर्ड आपका पूछ ले बच्चों पैसेज सर, कॉम्प्रहेंशन सर। ठीक है, ये कॉम्प्रहेंशन की बात कर लेंगे यहाँ पर बच्चों। ठीक है, कॉम्प्रहेंशन बच्चों। ठीक है, जो कॉम्प्रहेंशन की बात कर लेते हैं फटाफट सर, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, जो कॉम्प्रहेंशन सर। ठीक है, ये हमारे सर इंग्लिश आपकी इससे पता चलेगी भैया कि हमारी। और हाँ एक चीज और बच्चों, इसमें आपका स्पेलिंग एरर सर, वो कैम में आपका बच्चों क्या आ जाएगा सर, आपका स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर की बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पर सर। ठीक है, तो आपको हमने देखा सर आपकी सर जो इंग्लिश है 3 पार्ट में बच्चों डिवाइड है आपकी इंग्लिश बच्चों। ठीक है, आपकी इंग्लिश 3 पार्ट में डिवाइड है सर। और कॉम्प्रेस बच्चों आपका क्या पूछेगा बच्चों, आपका पैराजम्बल, पैसेज। पैराजम्बल, पैसेज। ठीक है,
क्लोज टेस्ट, ये बात जो इतनी सी बात कर लेता है यहाँ तक। तो आप लोग बताओगे सर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो आपने देखा कि सर जी हाँ यहाँ तक इंग्लिश देखो 25 क्वेश्चन आने वाले से 25 मार्क्स के सर। यहाँ से हमने बच्चों इंग्लिश में बात कर ली, आपका देखो इंग्लिश सिलेबस आपका देखो नेवी एसएसआर के लिए सर। तो मैंने आपको बताया बच्चों यहाँ पर देखो किस किस तरीके से चीजें देखो आपका कहीं ना कहीं बच्चों देखो एक या दो क्वेश्चन बच्चों आपके सर इससे निकल के आएंगे सर। भैया देखो देखो इनसे बच्चों आपके देखो मैं यहाँ से बता रहा हूँ, एक या दो क्वेश्चन बच्चों आपके यहाँ से देखो देखने को मिल जाएंगे बच्चों। यहाँ से बच्चों आपको सर एक से लेके दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे बच्चों, यहाँ से ठीक है, नाउन से प्रोनाउन से बच्चों ठीक है। और अगर मैं एडजेक्टिव और एडवर्ब की बात करूँ यहाँ से बच्चों आपको सर एक से दो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं बच्चों, यहाँ से ठीक है, यहाँ से। सर टेंस से बात करो बच्चों, दो से तीन क्वेश्चन बच्चों आपके टेंस से देखने को मिलते हैं यहाँ पर बच्चों ठीक है। एक से दो क्वेश्चन सर, एक से दो क्वेश्चन बच्चों आपके टेंस से। भैया मॉडल से भी देखने को मिल जाएगा बच्चों आपको सर एक से दो क्वेश्चन बच्चों मॉडल ठीक है। वर्ब सेम बच्चों आपका यहाँ से बच्चों एक से दो क्वेश्चन बच्चों आपके यहाँ से बच्चों वर्ब से देखने को मिलेगा। एक्टिव वॉइस बच्चों तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन भैया, दो क्वेश्चन सर, दो क्वेश्चन कंफर्म बच्चों यहाँ से देखने को मिलता है सर। और सर एक से दो क्वेश्चन आपका बच्चों नरेशन से सर। आर्टिकल भी सर लेता है हमारा, आर्टिकल की बात करें बच्चों आर्टिकल भी सर इंपॉर्टेंट है बच्चों। आर्टिकल भी बच्चों एक क्वेश्चन मान के चलो आर्टिकल का आते ही सर एक से दो को। प्रीपोजिशन बच्चों दो क्वेश्चन कंफर्म बच्चों, दो क्वेश्चन आपके प्रीपोजिशन से आ जाते हैं। और देखो क्वेश्चन टेक्स्ट बच्चों कभी कभी दे देता है और कभी कभी नहीं भी देता बच्चों ये। तो जो मान के चलो कंजक्शन और बच्चों क्वेश्चन टेक्स्ट जो एक से दो क्वेश्चन यहाँ से मान के चलो यहाँ से। तो कहीं ना कहीं देखो अगर मैं एक ओवरऑल निकालूं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ठीक है, 9 10 11 बच्चों 12 मार्क्स अपने कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ से बनेंगे सर। 12 मार्क्स मतलब अपने ग्रामर से मिलेंगे बच्चों 12 से 13 मार्क्स, अगर मैं एक एक को लेके चल रहा हूँ सर ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग को क्या देखने मिलेगा आपका वोकैब। मेरे दोस्तों वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम बच्चों ठीक है, करीब एक से सर दो क्वेश्चन आपके यहाँ से मिलते हैं सर सिनोनिम एंटोनिम बच्चों ठीक है। भैया ईडीएम फ्रेज आपका एक क्वेश्चन बच्चों आपका यहाँ से बच्चों ईडीएम फ्रेज से बन जाता है, और सब वन वर्ड से भी बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। और स्पेलिंग एरर सर एक क्वेश्चन आपका यहाँ से स्पेलिंग एरर से। तो बच्चों कहीं ना कहीं देखो एक दो तीन चार, तो 12 और 4 बच्चों आपके बच्चों देखो यहाँ से देखो ये दो क्वेश्चन यहाँ से देखो आपके वोकैब मान के चलो दो क्वेश्चन बच्चों ये सर दो क्वेश्चन मान लो इस चीज को। भैया करीब दो से देखो दो से तीन क्वेश्चन मानो इस यहाँ पर बच्चों ठीक है, ये देखो दो से तीन क्वेश्चन सर मुझे पता है यहाँ से आएंगे सर। तो वोकैब अपना पार्ट बच्चों जो कितना हो जाएगा तीन चार पाँच पाँच छः, 6 और 12 बच्चों ठीक है। ये हमारा कंडीशन में मिले बच्चों तीन और करीब ईडीएम फ्रेज दो से तीन क्वेश्चन बच्चों मान के ओवरऑल मान के चलना आप लोग। देखो ये ऐसे कर लो एक से दो क्वेश्चन इस तरीके से लेको, इसको ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए सर। एक से दो क्वेश्चन यहाँ से और एक से दो क्वेश्चन ये, तो बच्चों देखो दो चार चार छः करीब बच्चों सात सात मार्क्स की तो आपके यहाँ से बच्चों ग्रामर जाती है बच्चों सात, 5 से 7 मार्क्स वोकैब, 5 से 7 क्वेश्चन आपके बच्चों वोकैब से देखने को मिल जाएंगे सर आपको यहाँ से ठीक है। अब बात कर लेते देखो हमारा देखो 12 और 7 अपना कितना 19। अब सब पैराजंबल देखो, पैराजंबल आपको देखो यहाँ से पैसेज, सब पैसेज से 4 से 5 क्वेश्चन तो बच्चों आपको पैसेज से देखने को मिलते हैं। तो सर 4 से 5 क्वेश्चन आपके पैसेज और बच्चों, और बाकी का ये सर एक से दो क्वेश्चन आपको बच्चों यहाँ से देखने को मिलते हैं ये। तो इस तरीके से बच्चों अपना टोटल जाता है सर कितना 25 मार्क्स का, 25 मार्क्स का। यहाँ तक बताओ आपको कोई दिक्कत कोई समस्या है तो सर बता दो बच्चों यहाँ तक ठीक है। ये हमने देखा सर ये नेवी एसएसआर एमआर के लिए अपना पूरा सिलेबस की बात कर ली ठीक है। जहाँ मैं इंग्लिश पढ़ाने वाला बच्चों देखो मेरा नाम है शिवम ठीक है। और बाकी बच्चों इंग्लिश की मैं गारंटी ले रहा हूँ, इंग्लिश आपकी बेहतरीन होने वाली है, मान लेना मजा आ जाएगा सर आपको इंग्लिश में। इसका टोटल बच्चों हमने सिलेबस की बात करी तो अपना ये सारा का सारा सा सिलेबस है आपका, देख लो यहाँ पर ठीक है। एक से दो क्वेश्चन यहाँ से आपके इंग्लिश के लिए बनेंगे। और अगर मैं वोकैब की बात करता हूँ 5 से 7 बच्चे 2 से 3 क्वेश्चन ये निकालेगा।
वन वर्ड 1 से 2 क्वेश्चन, आपका स्पेलिंग एरर सर, ये कंडीशन बात करेगा सर। कॉम्प्रेशन की बात करें जो आपका पैराजम्बल 1 से 2 क्वेश्चन और पैसेज बच्चों, ठीक है, ये हमारा सर। तो इतना आप लोग मुझे कमेंट करता होगे सर ये। तो बाकी के बच्चों देखो, अब हमने जो आप लोगों ने जो बैच ले रखा है इसकी क्लास आपके पास सर बहुत जल्दी स्टार्ट होगी सर, आपके पास पहुंच जाएगी बच्चों। जो 399 रुपीज़ आपने लिया है, 60 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं, बहुत मजा आएगा आपको यहाँ तक। तो सर कमेंट कर बता दो कि आपको यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, मेरे दोस्तों कोई प्रॉब्लम कोई समस्या अगर आपको है तो सर आप लोग बता सकते हो यहाँ तक सर, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को अगर बच्चों है तो आप लोग बता दो सर, ठीक है। ठीक है, तो सर बाकी का अपन लोग मिलेंगे बच्चों। देखो अब मैंने आपको सर, अब आप लोग मुझसे ये नहीं पूछो सर कौन सा वेटेज है, कौन सा चैप्टर से कितना क्या वेटेज है, आपको सब कुछ पता चल चुका है बच्चों, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप लोग क्या करोगे सर, आराम से कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो मिलते हैं हम लोग। थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्ट, बने रहिए जुड़े रहिए एंड हर हर महादेव। जय हिंद मेरे दोस्त। और बाकी इंग्लिश में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है।